आप देख रहे हैं एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट। आज ग्रैंड फिनाले है और दोस्तों आपके स्क्रीन पर इशिका 11 और दूसरी तरफ से बापकर डबल 07 के बीच जो मुकाबला है और बहुत ही जबरदस्त घमासान होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। शानदार खिलाड़ी है इस दो टीम में। तो एक तरफ भापकर 007 का सफर भी बहुत ही बढ़िया रहा है। इशिका 11 के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके पास कूल माइंडेड कप्तान अविनाश रामगुड़े, अक्षय तावरे यंग कप्तान है और एनबी ट्रॉफी का आज का ये आखिरी पड़ाव। मतलब क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो बिल्कुल आज ही चलने वाला है। ऑफिशियल यहाँ तैयार है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ शशि साटम, दूसरी तरफ से सूर्यकांत अडाव, अफजल मखदूम, फिलहाल इनको आप देख रहे हैं। पुणे का जो टेनिस क्रिकेट है उसको एक बार फिर वो बिल्कुल बहुत बड़ा बढ़ावा देने का काम जिन्होंने किया है। एक तरफ राहुल भाई शाह, इनको भी मैं देख रहा हूँ, अजय आवले, संदेश पारते, सिद्धार्थ, सागर दादा भिंताड़े, सचिन बाड़, एक बहुत ही अच्छा जो कि खेल जरूर देखने का मौका मिलेगा। अक्षय तावरे, अजूब व्यापारी, आसिफ सैयद, पंकज हटेब, शुभम यादव, सुशांत जाधव, चेतन कलंगे, सुनील, कुणाल निकम, सचिन सालवे, चेतन, उसके साथ रोहन। तो एक बार फिर अजीत कुडले एक तरफ देखें तो इशिका के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी अविनाश रामगुड़े, तुषार रणदिवे, अजय कदम, अजिंक्य बाड़कर, राहुल लोहार, ये सारे खिलाड़ी और ये अब दोनों ऑफिशियल मैदान के अंदर जा रहे हैं। और राइट, एनबी ट्रॉफी 2022चा क्रिकेटचा महासंग्राम आजचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसामध्ये दोन आवाज आपल्या समोर असतील। एका बाजूला व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत कुणाल दाते। आमच्या टेनिस क्रिकेटच्या या पटलावरती निश्चितच एक चांगली गोष्ट, सकारात्मक गोष्ट झाली ती तुम्हाला सांगतो। हरीश पांड्या सरांनी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती खूप चांगल्या प्रकारे अगदी इंटरनॅशनल लेवलच्या टुर्नामेंट केल्या, परंतु या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटमधले समालोचक एका चांगल्या गोष्टीनं, चांगल्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून जर कॉमेंट्री केली, समालोचन केलं तर ते लोकांना भावतं आणि छोट्या पडद्यावरती काम करण्याची संधी मिळते। हा मेसेज कुणाल तुमच्या एका निवड झाली आणि त्यानंतर तुम्ही जे परफॉर्म केलं त्यामुळे निश्चितच इतर लोकांपर्यंत पण पोहोचलेला आहे आणि ती एक सकारात्मक गोष्ट मी या अनुषंगाने पाहतो। तर दुसऱ्या बाजूला tenniscricket.in माध्यमातून एक चांगलं प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळते, त्याबद्दल देखील इथे दोन्ही दिग्गज निश्चित चर्चा करतील। मैदानातल्या खेळावरती देखील या ठिकाणी ते भाष्य करतील। जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये आमच्याबरोबर जॉईन होत आहेत यावेळेला हरीश पांड्या सर आणि कुणाल दाते। धन्यवाद प्रशांतजी आदवडे। नमस्कार, सुप्रभात सर्वांनाच। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट तुम्ही पाहताय। पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022 पहिलंच पर्व आणि यातच सर्व असं म्हणायला हरकत नाहीये। ज्या पद्धतीने दिमागदार आयोजन या निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने आपल्या समोर आणलेलं आहे, प्रत्येक गोष्टीची पूर्तता या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलीत। आमच्याबरोबर व्हॉइस ऑफ इंडिया कॉम्बॉक्स मध्ये हरीशजी पंड्या उपस्थित आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत या सकाळच्या सत्रामध्ये। आणि पहिला सेमीफायनलचा सामना आज आपण पाहतोय भापकर नॉट 7 विरुद्ध इशिका 11 ओवी फिनक्रॉप या दोन टीमच्या दरम्यान। सुप्रभात कुणाल, सबसे पहले तो हमारे उपाध्यक्ष संदेश पार्टे, इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। संदेश पार्टे एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अंडर 19 लेवल पे, रणजी ट्रॉफी लेवल पे जिसने अपनी पात्रता पूरी दुनिया के सामने रखी। अफजल और संदेश पार्टे एक ऐसी पैर है जिसने आज प्रतीक 11 को जिंदा रखा है। ये दोनों श्वास है इस टीम के और इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, ब्राइट सनशाइन और ओवी फिनकॉर्प टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। अविनाश रामगुड़े। कुणाल, आज 4 मैचेस है, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और एक नुमाइशी मुकाबला बेस्ट ऑफ पुणे बनाम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आज का जो दिन है उसमें अगर जो 64 ओवर का खेल हम देख रहे हैं, 8 ओवर्स असाइड, तो मेरे ख्याल से 64 के 64 ओवर बहुत अच्छे एंटरटेनिंग होने चाहिए।
अभी भी जो है ड्यू ड्रॉप्स, दो बिंदु जिसको हम मराठी में कहते हैं, उसकी थोड़ी सी चमक मैदान में दिखाई दे रही है, लेकिन एक खिली हुई धूप के जरिए मुझे लग रहा है अगले 10 से 15 मिनट में ये सूखने की शुरुआत हो जाएगी। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 2 से 3 ओवर इस पहली पारी के बहुत निर्णायक रहेंगे। निहाल तुसामत जो तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। एक तरफ टाइगर ऑफ आंबेगांव सुशांत जाधव और एक तरफ अविनाश रामगुड़े, ये दो सीनियर क्रिकेटर्स के ऊपर भी सभी की नज़रें रहेंगी। और दोनों टीमों में जो युवा खिलाड़ी है, इनके खेल के ऊपर भी हमारी नज़रें रहेगी। आपको लग रहा है कि टॉस जीतकर फील्डिंग करना ये सही निर्णय था? सकाळच्या सत्रामध्ये आपण जसा तुम्ही उल्लेख केला दवबिंदूंचा आणि आज पाहूया त्याचा काय फायदा इथे मिळतोय का, सकाळच्या सत्रामध्ये जे वारं वाहत आहे त्याचा काही फायदा गोलंदाज उचलू शकतील का. आणि आपण पाहतो कुठल्याही स्पर्धेमध्ये खेळत असताना वॉर्मअप जर तुमचा योग्य पद्धतीने झाला असेल तर तुम्ही चांगले योगदान देऊ शकता. तो वॉर्मअप जर आज झाला असेल बॅटिंग करत असणारा संघ भापकर नॉट 7चा, तर ते चांगले योगदान देऊ शकतात. परंतु दुसऱ्या बाजूला थोडीशी संधी निर्माण झाली आहे इशिका 11 ओव्ही फिनटॉप या टीमला. वॉर्मअप चांगला होईल त्यांचा, कारण पहिलं क्षेत्ररक्षण ते करणार आहेत. गोलंदाजी त्यांच्याकडून कशी होईल हे पाहायचं आहे. परंतु काल आंबेगावचा टायगर, जसं तुम्ही उल्लेख केला, सुशांत जाधव यांची बॅट थोडीशी शांत होती. आज ती तळपणं गरजेचं आहे. आसिफ सय्यद काल आपण पाहिलं थोडासा अडखळत खेळत होता. आज त्याच्याकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत, कारण सेमीफायनलचा सामना तुम्ही खेळताय. या सामन्यामध्ये तुमच्या बॅटमधून रन येणं गरजेचं आहे. परंतु ओव्हरऑल जर कंडिशनचा विचार केला तर खूप चांगली कंडिशन आहे सध्या खेळ करण्यासाठी. त्याच्यामुळे हा सामना चुरशीचा होईल याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. NB ट्रॉफी, फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट, पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022. पहिला सामना आजच्या दिवसातला. सर्वांचं सहर्ष स्वागत, मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत. कुणाल, खेल शुरू होने में थोड़ा वक्त है, पहला मैच है, दोनों टीमें सेमीफाइनल तक आई है। इस मैच का एक पार स्कोर क्या देख रहे हैं 8 ओवर में? व्हाट यू थिंक शुड बी अ गुड स्कोर? काल भापकर नॉट 7 ने पाहिलं थोडंसं अपयश फलंदाजीमध्ये सुरुवातीला आलं, तरी देखील 90 पार केली होती. 98 रनचं लक्ष ठेवलं. तो सामना त्यांनी क्वार्टर फायनलचा जिंकला होता. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की 90च्या वर जर इथे प्रयत्न झाला या टीमचा, भापकर नॉट 7चा, तर मात्र एक जमेची बाजू त्यांच्यासाठी असेल. परंतु हेही विसरून चालणार नाही, काल बाजाने काय फलंदाजी केली. पप्पू रामगुडे चांगला खेळत आलेला आहे. तुषारकडे लक्ष असेल दुसऱ्या डावामध्ये. या डावाला सुरुवात होते. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन पूल करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु मिडॉनला थोडा हवेत. रनआउटची संधी, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नाही लागला यष्टांना बॉल. त्याच्यामुळे पहिली धाव भापकर नॉट 7च्या खात्यामध्ये. खातं उघडलं जात आहे सुशांत जाधवचं. एक्शन और रिएक्शन दोनों देखने मिला। सुशांत जाधव क्रीज में डीप जाकर निहाल तुसामत के पेस को निगोशिएट करना चाहते थे, पुल किया और वहां से तुषार रणदीवे आए और उन्होंने स्टंप का निशाना साधा। नाउ दैट इज व्हाट एक्शन रिएक्शन क्रिकेट। पहले बॉल से एक्शन जारी है और 1 रन वहां पर सुशांत जाधव ने अपनी टीम के खाते में जमा किया है। 45 मिनिटाचा वेळ प्रत्येक डावासाठी इथून दिला जाईल आणि आता सुरू झालेला आहे तो टायमर. आसिफ सय्यद फलंदाजीसाठी सज्ज. राऊंड विकेटने आसिफ पहिले मन बनवलं होतं एक मोठा फटका मारायचा. त्याच्यानंतर बॉलला निहाळलं आणि हलक्या हाताने बॉल मिडॉनला ढकलला. निहाल तुसामत आणि हा खेळाडू खरोखर प्रभाव टाकतोय याच्या नावाची चर्चा सध्या NB ट्रॉफी मध्ये होते. चांगली गोलंदाजी त्याने केलेली आहे. चांगला खेळ त्याच्याकडून नेहमीच झालाय. दोनों ही गेंदे स्टंप टू स्टंप आक्रमण। अभी भी जो पिच में नमी है उसका फायदा, जो घास है पिच के ऊपर उसका भी वो एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं। देखिए विकेट कीपर अविनाश रामगुड़े जिस तरह पीछे खड़े हैं, ये बता रहा है कि डेफिनेटली पिच में कुछ है। निहाल तुसामत यावेळेला बीट केलंय. तो प्रयत्न मागच्या बॉलवर करायचा होता, तो प्रयत्न या बॉलवर केला. एक पाय पुढे सरसावत मिड विकेटला स्लॉक हिट करण्याचा प्रयत्न, बीट करून बॉल विकेट कीपरकडे. क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल। और देखिए लगभग गुडलैन से थोड़ा आगे गेंद को पिचअप कराते हुए बाहर निकाला था। फुटवर्क नहीं था वहां पर आसिफ सैयद का। और पहली बिंदी गेंद हम यहाँ पर देख सकते हैं।
निहाल पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर, यावेळेला चांगला हिट आहे परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक भरपूर वेगाने जातो मिड विकेट वरून काऊ कॉर्नर पर्यंत. चांगलं क्षेत्ररक्षण शिरू लोहार याचा आणि तत्पूर्वी एक धाव मिळताना दिसते. आसिफ सय्यदचा घेर खातं उघडलं. काल देखील थोडासा चाचपळत खेळला तरी देखील टीमने खूप मोठी धावसंख्या उभारली आजच्या या मॅच मध्ये. त्याच्याकडून तशीच अपेक्षा आहे. सुशांत दादा यांच्या नावाची चर्चा होईल. आज त्यांच्या बॅटमधून रन पाहिजे टीमला. सुशांत जाधव स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला पडल्यानंतर निहालचा एक वेगवान बॉल खाली राहतोय, सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. ही खासियत आहे निहालची, त्याच्यामुळे हा बेहाल करतो फलंदाजांना. जो बोलेगा निहाल वो होगा खुशहाल. जिस तरह से ये सबमरीन बॉल उन्होंने की थी, बिल्कुल नीची रहती हुई, और निहाल तुसामत, देखिए अंग्रेजी में एक क्रिकेट में मुहावरा है, फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव. फास्ट बॉलर हमेशा आक्रामक होने चाहिए, मैच की सिचुएशन अपने पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बी अग्रेसिव. और वो जो आक्रामकता है वो दिखाई दे रही है निहाल तुसामत के गेंदबाजी में. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, बॉल जाईल त्याच्या हातात. तत्पूर्वी एक धाव मिळते सुशांत जाधवला. निहाल तुसामतचं पहिलं षटक इथे पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 3 अशी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश आलंय भापकर नॉट 7 ला. थोडीशी शांत सुरुवात परंतु चांगली गोलंदाजी निहालची. निहाल ने इम्प्रेसिव गेंदबाजी की है और क्षेत्ररक्षण भी अच्छा था. पहली बॉल पर एक्शन वाला क्रिकेट हमें देखने मिला, 2 अच्छी गेंदें. द लेजंड ऑफ पुणे टेनिस क्रिकेट मिस्टर संदेश पाटे सर, हॅपी वाला बर्थडे. असंच पुणे टेनिस क्रिकेट पुढे घेऊन झाली अपेक्षा. किरण डांगे, थैंक यू सो मच किरण. और किरण के साथ जो भी हजारों लोग आज संदेश पाटे इनको विश कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है. और महेंद्र सिंह धोनी पेविलियन एंड से पहला ओवर हुआ है. अब देखने वाली बात यह है कि सचिन तेंदुलकर पेविलियन एंड, क्योंकि कल ये छोर बहुत अहम रहा था पूरे दिन के क्रिकेट में, वहाँ से तुषार रणदीवे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे. लेकिन पहले ओवर में डेफिनेटली पावर प्ले में पावरफुल क्रिकेट नहीं खेलने दिया है ओवी फिनकॉर्प ने अपने प्रतिद्वंद्वी टीम भापकर नॉट 7 को. लेकिन आपको पता है कुणाल, नॉट 7 ये जेम्स बॉन्ड जो थे डिटेक्टिव, उनकी सीरीज आई और उसमें से आया. और जेम्स बॉन्ड ऐसा था, वार करने से पहले पता नहीं चलने देता था कब वार करेगा. सो मुझे ऐसा लग रहा है भापकर नॉट 7 वार कभी भी कर सकती है. अगदी बरोबर आहे. लायसन्स टू किल. आता पाहूया ते कोणाला प्राप्त होईल, कशा पद्धतीने त्यांची फलंदाजी होईल. आज त्यांचा खेळ तसा बहरेल का. पहिलाच बॉल ड्राईव्ह करत असताना मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, नाही मिळणार रन सुशांत जाधवला. दुसरा एंड आता आपण पाहतोय ते भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर एंडने गोलंदाजी सुरू झाली. या एंडने काल खोऱ्याने धावा देखील आल्यात, मोठमोठे फटके या एंडने येतात. तुषारने ही जबाबदारी स्वीकारली. पहिला निर्धाव टाकला, दुसरा बॉल पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला, ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फक्त 1 रन मिळताना दिसते. सुशांत जाधवचं देखील शांत क्रिकेट सध्या 5 चेंडूमध्ये 3 धावा, स्कोरबोर्डवर 4 रन. सुशांत जाधव का कंट्रीब्यूशन प्रतीक 11 के लिए कुछ ऐसा है कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था, 200 किलोमीटर दूर भी अगर प्रतीक का मैच था तो सुशांत जाधव सबसे पहले पहुंचता था. ये उसकी बड़ी बात है और ये उसकी खास बात है. सुशांत जाधव द लेजेंड. आंबेगावचा टायगर सुशांत जाधव. पहा भरपूर प्रेक्षक वेगवेगळ्या कमेंट्स इथे प्रदर्शित होत आहेत tenniscricket.in माध्यमातून. ते प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. खास करून 10 कॅमेरा अंतर्गत ही स्पर्धा आपल्या समोर टेलिकास्ट केली गेलेली आहे. काय काम चालतं त्या रूममध्ये, PCR रूममध्ये या tenniscricket.in माध्यमातून वेगवेगळे टेक्निशियन वेगवेगळी भूमिका त्यांची पार पाडत असतात. त्यानंतर आपल्या समोर नीट अँड क्लीन टेलिकास्ट येतं. त्यांची मेहनत खूप आहे परंतु इथे आपण पाहतोय तुषारची गोलंदाजी चांगली आहे. ने बहुत अच्छा रुका कर रखा है. पावर प्ले का, मैंडेटरी पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है. आंबेगाव टाइगर सुशांत दादा जाधव मंचर लोणी धामणी गाव. पुन्हा एकदा पडल्यानंतर थोडासा खालीच राहिला बॉल. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, मिड विकेटला 1च धाव मिळताना दिसते. या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या दुसरं षटक सुरू असताना फक्त 6 धावा. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 11 बॉल पडलेले आहेत सध्या ग्राउंडवर. पहिला सामना आजच्या दिवसातला सेमीफायनलची लढत. जो संघ जिंकेल तो संघ NB ट्रॉफीच्या फायनल मध्ये दाखल होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चुरशीचा सामना अपेक्षित आहे सर्व प्रेक्षकांना. पडल्यानंतर बॅकफुटला जाऊन कट केला. वाह वाह वाह, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. जॉन्टी रोड्स आहे का तिथे.
आनंद होता आणि नक्कीच आनंदचं क्षेत्ररक्षण पाहिल्यानंतर ही जर क्लिप जॉन्टी रोड्स पर्यंत पोहोचली तर तो देखील नक्की मला वाटते साऊथ आफ्रिकेवरून येईल ऑटोग्राफ घेण्यासाठी. शॉर्ट और वाइड बॉल थी और आनंद ने पूरा अपने आप को झोंक दिया. वाकई में हर्षल गिब्स कहिए, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, रविंद्र जाडेजा, ऐसे खिलाड़ियों की याद आती हुई वहां पर आनंद ने आनंद द्विगुणित किया. और नीलेश दादा भिंताड़े आज सुबह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के जरिए पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया. और आज शाम हमारे साथ रोहित दादा पवार ये उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में शाम 5 बजे. और देखिए उनके चेहरे की वो मासूम मुस्कुराहट बताती हुई. और पावर प्ले में बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पर इशिका 11 ओफी फिनकॉर्प का, क्योंकि निहाल तुसामद एक तरफ से तुषार रणदीवे 2 ओवर में 7 रन, मतलब ये पावर प्ले का बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा. आसिफ सैयद 5 बॉल 3, सुशांत जाधव 7 बॉल 4. चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या दरम्यान. विशेष म्हणजे क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा देखील दिसतोय. काय क्षेत्ररक्षण इथे केलेलं आहे आणि जे क्रीडांगण उपलब्ध करण्यात आलेलं आहे शिंदे हायस्कूलचं या स्पर्धेसाठी, खऱ्या अर्थाने या क्रीडांगणावर खेळण्याची एक वेगळीच मजा येते. या सर्वच खेळाडूंना अनेक चांगल्या कॅचेस प्रेक्षकांनी पाहिलेले आहेत. दर्शनीय प्रेक्षणीय कॅचेसचे साक्षीदार हे सर्वच प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून झाले. जे दर्दी प्रेक्षक आवर्जून इथे उपस्थित राहतात ते झालेले आहेत. काल भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँड पूर्णपणे भरला होता, पॅक होता हा स्टँड. आज देखील तीच अपेक्षा आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये जो प्रेक्षणीय सामना आपल्यासमोर रंगेल, बेस्ट ऑफ पुणे विरुद्ध रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, त्याच्यासाठी देखील भरपूर मोठ्या संख्येने प्रेक्षक येतील. 2 षटक समाप्त. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 7. आसिफ सय्यद सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. आसिफचा एक मोठा हिट आहे डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला जज करतोय. जजमेंट चांगला झेल तिथे टिपला जातोय. निहाल तुसामत कडून फलंदाज बाद. बिल्कुल पावर प्ले खत्म होने के बाद रन बनाने की जल्दबाजी, वहां पर आसिफ सैयद का विकेट ले डूबी. निहाल तुसामत की तारीफ करना चाहूंगा, स्वयं एक गेंदबाज है और अच्छे हाथ है उनके, स्टेडी हैंड्स. सूर्य की किरणें आंखों में आ रही थी लेकिन नजर जरा भी हटाई नहीं और एक बेहतरीन कैच को वहां पर अंजाम दिया. स्ट्रोक अच्छा था लेकिन बल्ले का फॉलो थ्रू पूरा नहीं हुआ था आसिफ सैयद का. और ये कितना बढ़िया कैच वहां पर मुकम्मल किया गया. पहला झटका यहाँ पर भापकर नॉट 7 को दिया गया अजिंक्य वाडकर द्वारा. अजिंक्यने पहिल्याच बॉलवर यश मिळवून दिले. पॉवर प्लेचा जो दबाव बनवला होता गोलंदाजांनी पहिल्या 2, त्याच्यामध्ये निहाल तुसामद आणि तुषार रणदिवेने, तो मात्र इथे कामी आलाय. तिसऱ्या ओव्हरच्या दरम्यान अजिंक्यसाठी पहिल्याच बॉलवर त्याला विकेट मिळाली. अजू बेपारी नवीन फलंदाज सुशांत जाधवच्या बरोबरीने खेळायचे. 7 चेंडूमध्ये 4 धावांवर सुशांत जाधव. दुसऱ्या बाजूला अजू बेपारी 0तून आता सुरुवात करायची. नवीन बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला. इशिका 11ने टॉस सध्या जिंकला. निर्णय आतापर्यंत चांगला आहे. बॅकफुटला जात असताना दिशा दिली डीपमध्ये पॉइंटला. बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जाईल तोपर्यंत 2 धावाने खातं उघडलं जातं अजू बेपारीचं. धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 9. बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए अज्जू बेपारी, खास करके पावर प्ले में रन नहीं बने थे. कुणाल, अधिकांश टीमों ने 7वां ओवर बैटिंग पावर प्ले लिया है, जबकि पहले 2 ओवर में रन नहीं बने थे. आपको नहीं लगता ये ओवर शायद पावर प्ले लिया जा सकता था? हो, अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. घेणं गरजेचं होतंही, परंतु अज्जू बेपारी सध्याच फलंदाजीसाठी आलाय. कदाचित काही बॉल तो घेईल सेट होण्यासाठी. आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं 4 ते 5 बॉल भरपूर झालेले आहेत, कारण 8 ओव्हरच्या सामन्यामध्ये 4-5 बॉल सेट होण्यासाठी तुम्ही घेता. 7 बॉल खेळलेला आहे सुशांत जाधव. अज्जू बेपारी नुकताच गेला, त्याच्यामुळे कदाचित 5व्या किंवा 6व्या षटकामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जाऊ शकतो या टीमकडून तीच अपेक्षा आहे. पाहूया टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आता 10. यावेळेला फटका बैठक सजवलाय डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक आणखीन एक धक्का. सुशांत जाधव बॅक टू द पॅव्हिलियन. शिरू लोहारचा एक अप्रतिम झेल मिड विकेटला. दुसरा धक्का बसतोय भापकर नॉट 7 ला. देखिए अग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं थी. एक कुछ समय के लिए चौथे ओवर तक यहाँ वहां धकेल कर वो रन बना सकते थे, नजिंग एंड मनूवरिंग द बॉल जिसको क्रिकेट में कहा गया है. लेकिन सुशांत जाधव ने हरकत ली, बैठक शॉट की. और शीरू लोहार ने कल उसी जगह पर एक कैच भी लिया था. 100 सोनार की, 1 लोहार की. और यहाँ पर सदाबहार गेंदबाजी. अजिंक्य वाडकर को गेंदबाजी में लाना, देखिए आमतौर पर पहले 2 ओवर 2 अलग अलग गेंदबाजों ने किए, तीसरे ओवर में बॉलिंग चेंज लाया. ये जो छोटे छोटे स्पेल के बॉलिंग चेंजेस है वो भी यहाँ पर काम करते हुए अविनाश रामगुड़े के लिए. और वाडकर जो है इसने 2 विकेटें चटका ली है इस ओवर में.
वेगळ्या रणनीतीने हा संघ उतरलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण पाहतोय यष्ट्यांच्या मागे पप्पू रामगुडे आहे. प्रचंड मोठा अनुभव या खेळाडूकडे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 3 वेगवेगळे गोलंदाज प्रत्येक षटकामध्ये त्याने वापरलेले आहेत. निहालचे जे षटक आहेत त्याला माहिती आहे हा गोलंदाज खूप चांगली गोलंदाजी करतो. त्याला थोडंसं मागे ठेवला, अजिंक्यच्या हातात बॉल सोपवला पॉवर प्ले नंतर आणि अजिंक्यने देखील त्याचं काम आतापर्यंत चोख पार पाडलंय. बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे फक्त एकच धाव मिळेल. नवीन आलेला फलंदाज चेतन काळंगे आणि त्याच्याबरोबरने अजू बेपारे आता सध्या मैदानामध्ये खेळत आहेत. चेतनचं खातं उघडलंय. टीमची धावसंख्या 3रं षटक सुरू असताना फक्त 11 धावा, 2 फलंदाज बाद. भापकर नॉट 7. दोनों सलामी बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं और अब मध्यम क्रम के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर है और देखना होगा ये भागीदारी कहां तक आगे जाएगी. शेवटचा बॉल या षटकातला. यावेळेला जास्त शफल झाला. फलंदाज फॉलो केलं. गोलंदाज अजिंक्यने ही कला अजिंक्यकडे, वेग त्याच्याकडे देखील आहे. त्याचबरोबर चतुर असा गोलंदाज अजिंक्य दिसला या षटकामध्ये. चांगली गोलंदाजी केली. 2 विकेट घेतले. 11 रन आहेत 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. भापकर नॉट 7. देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड पर वो खेलने का प्रयास कर रहे थे. इसी गेंद को ऑफ साइड में अगर वो खेलते तो 1-2 रन मिल भी जाते. तो दोस्तों एक रिवाइज्ड शेड्यूल आज दोपहर 1:15 बजे बेस्ट ऑफ पुणे, टीम ओनर तात्यासाहेब भिंताडे धनकवडी पुणे, बनाम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र मेहताब अवध 11 टीम ओनर मेहताब खान. और ये सारे बड़े सितारे आज पुण्य नगरी में पहुंच चुके हैं खेलने के लिए. विजेता टीम को 50,000 रुपए की इनामी राशि और एक बढ़िया सी ऐसी ट्रॉफी इनायत की जाएगी. ठीक, 1:15 हा सामना आपल्या समोर येईल आणि वेळेमध्ये सर्व सामने होतात. आज बरोबर 10 वाजता 10:01-2 हा सामना सुरू झाला. टॉस 9:45 दरम्यान त्याची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रशांत आदवडे तिथे टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित होते आणि त्याच्यानंतर हा सेमी फायनलचा सामना तुमच्या समोर आम्ही घेऊन आलोय. या NB ट्रॉफी मधला चांगला फटका आहे. इथे मनगटाचा वापर केलाय. क्षेत्ररक्षण पहा, त्याच्यापेक्षा कमाल रन वाचवतायत. दबाव येतोय फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण निहाल तुसामत. गोलंदाजी तो करतो, क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील त्याची भूमिका आतापर्यंत खूप चांगली राहिली आहे. इशिका 11 ओवी फिनटॉपसाठी. क्रिकेट की नहीं मनाएंगे होली और दिवाली, हम करेंगे बाउंड्री लाइन पर रनों की रखवाली. बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन निहाल तुसामत ने इम्प्रेस किया. मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स ऑल इंडिया में निहाल तुसामत को मैं खेलता हुआ देखूं. 11 for 2 येईल. हे नाव भरपूर चर्चेमध्ये येईल. पहा क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा इथे दाखवत असताना निहाल तुसामत आणि टाळ्यांचा गजर होतोय. त्याच्यामुळे रन वाचवण्यात यशस्वी ठरलाय म्हणायला हरकत नाहीये. याने काय होतं, फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर दबाव येतो. कितीही चांगले फटके मारले तरी रन वाचवतात क्षेत्ररक्षक. ओवीचे बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. विकेट किपरच्या मागे चेंडू चाललाय. रनआउटची संधी. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अखेर 1 धाव इथे मिळते. चेतन कालंगे आणि अजू बेपारीला एक आता इथे भागीदारी पाहिजे. हरिजी भापकर नॉट 7 ला आणि ती मात्र वेगाने पाहिजे. अज्जूकडून वेगाने रन पाहिजेत. भागीदारी की जो बुनियाद है वो खुद का आत्मविश्वास और अपने पार्टनर पर विश्वास, ये दोनों पर खड़ी होती है. 2 आधार स्तंभ है. इस बार भी छेड़खानी करने का प्रयास था और अविनाश रामगुड़े के बाजू से गेंद चली गई थी. भाग्यशाली रहे बैटर्स. 14 for 2. यावेळेला फटका चांगला आहे. टायमिंग प्रॉपर. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर कक्षामध्ये हा येतोय षटकार. अज्जू बेपारी के स्ट्रोक सिलेक्शन की दाद देना चाहूंगा. पहली खराब गेंद और स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग एंड स्ट्रांग, ऐसा सिक्सर. मैं हूं बेपारी, मेरा काम है रनों का व्यापार करना, यानी कि व्यापार करना, और बेपारी ने व्यापार की शुरुआत कर दी है. 4 बॉल 9 पर बेपारी और पड़ रहे हैं प्रतिद्वंदी टीम पर भारी. 20 for 2. ज्ञानदेव विठ्ठल जाधव माऊली या टोपण नावाने हा गोलंदाज जाणला जातो आणि त्याच्या विरुद्ध आक्रमण केलंय. निहाल चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्ही पाहिला. अज्जू बेपारीचा एक दमदार षटकार. बॅकफुटला जात असताना खूप चांगला फटका. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आकाश एकच धाव मिळेल इथे फलंदाज अज्जू बेपारीला. अज्जू बेपारीने जसा मैदानामध्ये गेला एक चांगला इंटेंट दाखवला. त्याचा हेतू अगदी प्रामाणिक आहे, स्पष्ट आहे. संघासाठी खेळायचंय, रन करायचे आहेत, संघ अडचणीमध्ये आहे, मला आज खेळावंच लागेल. नहीं, और आकाश पायड़, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने इस पिच को बनाया और ग्राउंड का रखरखाव वो कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल.
यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचं पहिलेच मन बनवलं होतं, परंतु जास्त बाहेर टाकलाय ज्ञानदेवने हा बॉल. वाईट बॉलचा इशारा इथे पंच करत असताना भापकर नॉट 7 कडे देखील गोलंदाजी चांगली आहे. त्यांना माहिती आहे एक फायटिंग स्कोर जर इथे उभारला तर ते फाईट करू शकतात दुसऱ्या डावामध्ये. त्याचमुळे काही वाईट बॉल, एखादा मोठा फटका आला तर टाळ्या शिट्यांचा गजर त्यांच्या डगआउटमध्ये होतोय. ही एक चांगली बाब त्यांच्यासाठी. प्रोत्साहन देत आहेत इथे. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अपील होते. 2 वेळेला असं मन बनवून फटका खेळण्याचा प्रयत्न अखेर पंच कळवतात. लेग बायचा इशारा इथे. चेतन काळंगे आणि अज्जू बेपारी सध्या खेळतोय, परंतु हे फटके थोडेसे थांबवावे लागतील. सरळ बॅटने फटके मारणं गरजेचं आहे. रन येतात, रन करावे लागतील. नहीं, वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर. स्ट्रोक सिलेक्शन बराबर नहीं है और इस तरह के साहसी शॉट ये महंगे पड़ सकते हैं. हालांकि एक भागीदारी जरूरी है 13 रनों की दोनों के बीच में. अज्जू बेपारी 10 रनवर खेळतोय. अज्जू बेपारीने लॉफ्ट केलाय. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहे. इथे झेल पकडला जाईल. लॉंग ऑनच्या दरम्यान तुषार रणदिवेने पकडलाय हा झेल. फलंदाज बाद. तिसरा धक्का बसतोय. भापकर नॉट 7 ला. अज्जू बेपारी बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक मोठी विकेट मिळते. ज्ञानदेव, विठ्ठल जाधव, माऊली यांना. माउली ने वाकई में यहाँ पर वो 6 जो खाया था, एक अच्छी वापसी की है. ललचाया था. एक चीज और मैं कुणाल देख रहा हूं कि भापकर नॉट 7 जो है ये बेखौफ, बेबाक, बिंदास बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. विकेट हमारे भले गिरते जाएंगे लेकिन हम बड़े शॉट्स खेलते रहेंगे. हमारा एक खिलाड़ी भी अगर खेल गया तो हमें पता है कि स्कोर खड़ा हो जाएगा. और अक्षय टावरे जो नए बैटर मैदान में जा रहे हैं उनसे वही उम्मीद की जा रही है. बहुत अच्छा प्रदर्शन कल उनका रहा था और आज अब अक्षय टावरे को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी इस मुकाबले में. 4 ओव्हर 23 रन 3 विकेट. एका बाजूला पप्पू रामगुडे, दुसऱ्या बाजूला अक्षय टावरे, या 2 महत्वपूर्ण खेळाडूंच्या दरम्यान ही लढत आहे. आणि अक्षय टावरे आता ग्राउंडवर जाऊन पोहोचलाय, त्याच्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा वाढल्यात. कॉम्बॉक्समध्ये करूया थोडंसं परिवर्तन सकाळच्या सत्रामध्ये. या पण ऐकूया व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्यांचा आवाज पुढच्या 4 षटकांसाठी. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को. डॉक्टर राजेश्वनी देवी थोरवे, आपका भी हार्दिक स्वागत है. हमारी को एंकर अदाकारा, आपका स्वागत. सभी का स्वागत. निहाल तुसामद 1 ओवर 3 रन, कोई विकेट नहीं. चेतन कालंगे 4 बॉल 4. अक्षय टावरे अभी आए हैं. 5.25 रन का इस वक्त करंट रन रेट. प्रोजेक्टेड स्कोर 46 का. और मेरे साथ जुड़ते हुए हमारे कमेंट्री के लिटिल मास्टर प्रशांत आदवड़े. कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है. टीमें खेल रही है इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प और भापकर नॉट 7. वेलकम प्रशांत जी. शुक्रिया सर. सुबह के सत्र में एक बार फिर सबको नमस्कार. और एक बार फिर आज का वो ग्रैंड फिनाले है, तो 3 खास करके कमेंटेटर रहेंगे. उसमें लीजेंड कमेंटेटर हरीश पंड्या सर, इनकी आवाज़ आप बिल्कुल सुनने वाले हैं. तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हर खिलाड़ी के लिए. नियल के नए ओवर की शुरुआत. राइजिंग डिलीवरी वहां पर लपक लिया है. अब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और क्या टेक ऑफ लिया. और अविनाश रामगुड़े ने चौथे विकेट का जश्न मनाया विकेटों के पीछे. इस प्रतियोगिता में पूरे 4-5 दिन की जो कहानी रही है, जिसमें टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई गेंदें जो है वो बल्लेबाजों को परेशान कर. देखिए इस वक्त बैकफुट पे तो चले गए थे लेकिन ज्यादा उछाल था. परेशानियां बिल्कुल इस वक्त बढ़ती हुई भापकर 007 की. आपने सही कहा कि इनके जो बल्लेबाज जो है ना वो आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं. लेकिन इस तरह से देखिए आज आप अगर साझेदारी नहीं बनाएंगे तो परेशानी होगी. क्या हुआ था? टप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ा सा एक हरकत करते हुए गेंद और बल्ले को लगी. उसके बाद में विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है. विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. मुझे लग रहा है सर यहाँ से साझेदारी की जरूरत है. बल्लेबाजों को थोड़ा रुक कर खेले. पतझड़ में जैसे पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, वैसे आज यहाँ पर विकेटें गिर रही है. कुणाल निकम नए बैटर, दोनों नए बैटर्स हैं. दोनों ने कोई गेंद अभी तक फेस नहीं की है. निहाल तुसामद, मेरा नाम है निहाल तुसामद और मैं क्रिकेट खेलने के लिए नहीं करूंगा किसी की खुशामद. ये है निहाल तुसामद. ये चंद्रकांत शिंदे, इनको आप देख रहे हैं. राहुल 11 का परचम पूरी दुनिया में जिन्होंने पहला बतौर ओपनिंग बैटर राज कपूर मेमोरियल में मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने हासिल किया. राहुल 11 को सबसे कामयाब टीम के रूप में जिन्होंने चोटी पर पहुंचा, ऐसे चंद्रकांत शिंदे. क्रिकॉन कप के आयोजन में वो बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही थी. मुंबई टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन का काम बहुत अच्छी तरह वो कर रहे हैं. वेलकम चंद्रकांत शिंदे.
ओहो, व्हाट अ बॉल, दिस इज यॉर्कर, बॉल ऑफ द डे। वैसे कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। निहाल कमाल कर रहे हैं, दूसरा शिकार इन्होंने कर दिया। और बॉलिंग एनालिसिस देखिए, अभी तक इन्होंने 8 गेंदें डाली है, 3 रन दिए और 2 सफलता जीत के। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़ गया प्रदर्शन। अब गेंद बिल्कुल इनके पैर को लगी और उसके बाद में ऑफ टाइम के ऊपर टकराई। जैसे कि अब चर्चा कर रहे थे कुणाल और आप एक बार फिर कि ये निहाल जो है ना, वो एक बड़े मंच पर आना चाहिए। बिल्कुल इनकी इतनी इतनी काबिलियत है इनके पास। और पूरे 3-4 सालों की बात करें तो निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। निहाल तुसामद, एक बार पूना से बाहर निकलने की कोशिश तो करो। आप जैसे गेंदबाजों का पूरे हिंदुस्तान के शहरों की सड़कें इंतजार करती है। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ अ बॉलर ही इज। यंग, मतलब यंग इरफान पठान को आपने देखा होगा बॉलिंग करते, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश, बिल्कुल वो यहाँ पर निहाल तुसामद के अंदर देखने को मिल रहा है। वेरी अग्रेसिव बॉलिंग, 23 पे 5। और नए बैटर है रोहन गरदाड़े। हैट्रिक बॉल, will this be a hat trick? बेहतर बॉल थी, बिल्कुल नीचे बैकलिफ्ट से मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद, बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, हैट्रिक बचाई, स्कोर को आगे पहुंचाया। अब 24, 5 विकेटों के नुकसान पर निहाल तुसामद अब तक 9 गेंदें कर चुके हैं, जिसमें 4 रन देकर 2 विकेटें, 2 बैक टू बैक विकेटें। ये देखिए किस तरह से इस बार जगह पर खड़े खड़े स्क्वायर कट लगा दिया, 1 रन पूरा किया। और इस तरह रन बनना जरूरी है। अब जो गेंदें बची है उसमें रन बनाने होंगे। भापकर नॉट 7, 25 पर 5 और बल्लेबाजी के खूंटे पूरी तरह से हिल चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से मैच अभी जा रहा है तो वह पारी लड़खड़ाती भी, लेकिन अक्षय तावरे है, प्रेशर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार ऊपर उठती हुई गेंद और 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई जाएगी नहीं, वहां पर रोकने में कामयाब रहे थे दानिश जादव माउली। और इसके पहले बॉल पहुंचता अविनाश रामकुड़े के पास। 2 रन जमा कर चुके थे खाते में रोहन गरदड़े। पहुंचे 3 पर, 2 गेंदों का सामना किया। टावरे 1 बॉल 1, 27 पर 5। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शकों का tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू में बेल आइकन है वो दबाना न भूलें। 27 फॉर 5। एक और लाजवाब गेंद विकेटों में आती हुई, कमर के बल झुककर उसको खेला था शिरू लोहार के पास। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे 5। 5 ओवर खत्म हुए। निहाल तुसामद 2 ओवर 8 रन 2 विकेट और 2 बैक टू बैक विकेट लेकर उन्होंने ब्रेस पूरा किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 2 ओवर 14 रन और 3 विकेट, हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज है निहाल तुसामद। अभी इनका बॉलिंग एनालिसिस बहुत बढ़िया, 2 ओवर 8 रन 2 विकेट है, मतलब नब्बे तुली गेंदबाजी करते हुए प्रेशर डाला है। एक तरफ तुषार रंदेवे और एक अक्षय तावरे, ऐसे खिलाड़ी है पुण्यनगरी के तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल राउत ने बर्थडे मैसेज भेजा है, वहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। हमारे तमाम मुअज़्ज़ीज़ मेहमान अब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हुए, और आज क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज पूरे विश्व में विश्व दयालु दिवस के रूप में 13 नवंबर मनाई जाती है। लेकिन क्रिकेट में ऐसे दयालुपन आप नहीं देखेंगे। यहाँ तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप दयालु बने तो आपकी दयालु अंदाज या कृपालु अंदाज है उसके ऊपर अपोजिशन आप पे हावी हो जाएगी। ऊर्जा हेल्थ ड्रिंक के खुटवड़ साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। खुटवड़ साहब वेलकम। ऊर्जा, आपने एक ऐसा नाम दिया है, मतलब लोग इंग्लिश नाम सोचते हैं, आपने हिंदुस्तानी नाम दिया है और ऊर्जा पीते ही ऊर्जा आ जाती है और आपके आने से ऊर्जा इस मैदान पर आ चुकी है। वेलकम खुटवड़ साहब। और फिलहाल सर ऊर्जा की जरूरत है बल्लेबाजों को, एक साझेदारी बनाएंगे तो एक बार वो कमबैक करेंगे। अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अक्षय तावरे जबरदस्त खिलाड़ी है।
नए ओवर की शुरुआत करते हुए अविनाश रामगुड़े लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अपनी गेंदबाजी पर फॉलो थ्रू में आगे जाके बाएं हाथ से उन्होंने थ्रो किया। कल क्या लाजवाब कैच विकेटों के पीछे उन्होंने लिया था। अविनाश रामगुड़े मतलब ईमानदारी है, और जिस तरीके से उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपनी टीम का नेतृत्व किया है, कैप्टन शुड बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द साइड, ऐसा एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में मुहावरा है, और उस बात पर खरे उतरते हुए 24 कैरेट सोने की तरह 99.99 टच वाला ये कैप्टन है। 29 for 5। इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए पुल कर दिया है, गेंद जारी है इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, वहां से थ्रो आता हुआ। क्षेत्ररक्षण आज बहुत अच्छा रहा है, कोई भी ड्रॉप कैच नहीं है, कैच लिए गए या तो रनों को रोका गया है, और 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर रनों के लिए संघर्ष जारी है। 30 for 5। इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प टॉस जीतकर भापकर नॉट 7 को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बहुत ही लाजवाब कवर ड्राइव, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा, लेकिन ये रन के जरिए अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर 31। अविनाश रामगुड़े की पहली 3 गेंदों पर 3 रन। अविनाश रामगुड़े क्रीज के कोने से इस बार अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ बॉल खेल दिया था डीप मिड विकेट की ओर। पहली 4 गेंदों में 4 सिंगल, और ये जो सिंगल 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 है ना, ये इंग्लिश क्रिकेट काउंटी में इस तरह की 6 गेंदों के 6 सिंगल को पिकेट फेंस कहते हैं। जो दीवार के आप देख रहे हैं ना सिंगल सिंगल जालियां लगी है, बिल्कुल वो एक का आभास होता हुआ। इस बार बेहतरीन शॉट, अनप्लेएबल, अनस्टॉपेबल, व्हाट अ शॉट। तुषार रणदीवे के बाजू से गेंद चली गई और ये शानदार चौका। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो एक बार वो तस्वीर बन जाती है। सिंगल सिंगल, और उसके बाद में वो खराब गेंद आई, उसके ऊपर प्रहार, अच्छी पोजीशन, शानदार टाइमिंग और अच्छी प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 36 for 5, 36 पर 5, छठवां ओवर चलता हुआ, इसके बाद 2 ओवर शेष। और देखिए इस बार बैठक शॉट, हरकत ली, हरकत में ही बरकत है, और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर। भापकर नॉट 7 का पावरफुल 6। शानदार स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़ गया, पहले रिवर्स भी रचनात्मक बल्लेबाज, उसके बाद में टॉप ऑफ द बॉल जाके डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए समय लिया, उसका फायदा मिल रहा है। बल्ले के बीच जब भी टाइमिंग बढ़ गया, उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। सिंगल सिंगल, चौका छक्का, यहाँ एक पॉजिटिव जो प्रोफेशनल खेल होना चाहिए था, जो हमने मिस किया था पहले 5 ओवर में, आज बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा। संपूर्ण टेनिस क्रिकेट एक चतुर चाणक्य संघनायक, डिंगडॉंग संघाचा ट्रम्प कार्ड खेळाडू, ग्रेट फिनिशर, पुणे जिल्ह्यातील सहकार नगर भागातील मिस्टर संदेश पार्टे, आपणास जन्मदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। राहुल राउत, थैंक यू सो मच। जन्मदिन किसको पसंद नहीं है, यू वुड वांट टू सेलिब्रेट। कल सूर्यकांत आढ़ाव जी, इन्होंने अपना बर्थडे केक काटा, भाव विभोर हुए। नीलेश दादा भिंताड़े को उन्होंने थैंक्स कहा। ये ऐसे कुछ जज्बे होते हैं, अपने जन्मदिन पर आप क्रिकेट खेलें। पीटर सीडल एक ऐसे खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अपने जन्मदिन पर हैट्रिक लेने का कारनामा जिन्होंने क्रिकेट में किया। सो कई ऐसे खिलाड़ी है जो अपना बर्थडे स्पेंड करते हैं। कुटवट साहब आप देख रहे हैं, ऊर्जा ग्रुप के मुख्य प्रायोजक एनबी ट्रॉफी। कुतवड़ साहब, वी आर थैंकफुल टू यू। खुशियों का उत्सव, उत्सव खुशियों का। तुषार रणदीवे के नए ओवर की पहली गेंद, इस बार बॉल फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रन के लिए। तेज तर्रार, तीखा तेवर अक्षय टावरे का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे महापालिका का पानी सुबह 6:45 बजे आता है और जैसे नल खोलो पानी आता है, वैसे अक्षय टावरे अब यहां पर रनों की शुरुआत कर चुके हैं रोहन गर्दड़े के साथ। और पिछले 3 गेंदों में बहुत ही लाजवाब क्रिकेट यहां पर भापकर नॉट 7 का। और सर किसी भी खेल में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ नहीं था, भापकर 007 के पास नहीं था। ये दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए मोमेंटम बनाया है। एक और बढ़िया शॉट वाडिश लॉन्गॉन की ओर खेला। रोहन गर्दड़े ने दरअसल में खौफ दूर किया। डर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, ये बताया वहां पर रोहन गर्दड़े ने। वेस्ट इंडीज के रोहन कन्हाई जो पुग्नेशियस क्रिकेटर, मतलब गर्म जोशी वाला,
ऐसा क्रिकेटर थे रोहन कन्हाई, और ऐसे ही रोहन गर्दड़े उन्हीं की शैली में बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में 16 पर खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पारी। रणदीवे की ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, आसान गेंद थी, 1 रन पूरा किया, दूसरे का मौका था, लेकिन वहां पर कोई रनआउट का खतरा मोल नहीं लेना चाहते अक्षय टावरे। हाथों में थोड़ा मिट्टी मलते हुए तैयार अपने ग्रिप को। मेरे ख्याल से प्रशांत अब थोड़ा अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि मैदान में 2 टीमें क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल अच्छा बैटल चल रहा है। मतलब पहले 5 ओवर में पूरी तरह से गेंदबाज हावी रहे, लेकिन बल्लेबाजों ने वापसी का बिल्कुल बिल्कुल बजाया है। वाइड बॉल, 13 गेंदों में 26 रनों की साझेदारी ये 2 युवा खिलाड़ियों के बीच में। अक्षय टावरे 5 बॉल 8, रोहन गर्दड़े 8 बॉल 17। जो डॉट बॉल पहले गए हैं उसको अब अच्छे स्ट्राइक रेट के जरिए वसूल कर रहे हैं। रणदीवे की ये गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने का प्रयास था, शिरू लोहार के पास जाती हुई गेंद, 1 रन मुकम्मल किया, स्कोर हो चुका है 50। और बल्लेबाजी अब हो रही है झकास। बापकर नॉट 7। और मैदान के अंदर खिलाड़ी है खासम कास, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन रोहन और सेंसिबल खेले क्रिकेट की परिभाषा को जानते हुए। अब देखिए ये आज की सुबह का सबसे बेहतरीन शॉट, और टावरे का ये रोहन गर्दड़े ने ये शॉट खेला है, और बॉल जारी है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये आलिशान 6। रोहन का बल्ला बोल रहा है, शानदार शॉट सिलेक्शन, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, ऑन साइड पर गेंद को डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर खेलते हुए। क्या गजब की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा हो रही है। जेम्स बॉन्ड सीरीज के 2 एक्टर बहुत फेमस हुए, पियर्स ब्रेसनन और रॉजर मूर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पियर्स ब्रेसनन और रॉजर मूर जो है इस वक्त बैटिंग के लिए आ चुके हैं। द रियल बॉन्ड ऑफ पुणे, रोहन गर्दड़े एंड अक्षय टावरे। स्कोर 56 for 5, 7th ओवर। इस बार एक और बैठक शॉट, अब ये भी जाएगी मैदान के बाहर, ये अफलातून सिक्सर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है, और माने या ना माने गर्दने साहब कह रहे हैं मैं हूं। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रोहन गर्दने, मैग्निफिसेंट बैटिंग, एक बार फिर हमला किया, बल्लेबाज को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। शानदार रोहन के बल्ले से 2 अच्छे स्ट्रोक, दबाव बिल्कुल गेंदबाज की तरफ जाता हुआ। एक का टी शर्ट नंबर है 3, एक का टी शर्ट नंबर है 13, 13 वाजलेले आहेत। बिल्कुल सही कहा। बहुत ही जबरदस्त माहौल टूर्नामेंट का आयोजन करता हमारे सबके दिल की धड़कन नीलेश दादा साहब को इस वक्त आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, और बीच मतलब चर्चा करने के लिए मजबूर किया। पिछला ओवर था, मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ ना नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है, और चर्चा करने के लिए मजबूर किया इस वक्त खास करके सारे खिलाड़ी, सारे 11 खिलाड़ी इकट्ठा आके एक बार फिर वो सोच रहे हैं कि अब किसके हाथ में गेंद देनी है। तारीफ करने की, प्रशंसा करने की रोहन, खास करके अब हमारी निगाह थी अक्षय के ऊपर, लेकिन रोहन आप आए और सबके ऊपर छाए। रोहन गर्दड़े इमर्जिंग प्लेयर की रेस में भी है। ऊर्जा के कुतवड़ साहब आए और ऊर्जा लेकर आए। बापकर नॉट 7 के लिए 62 for 5 आफ्टर 7। अविनाश रामगुड़े, नए ओवर की शुरुआत, अपील और आउट, LBW, और आउट होकर लौटना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अब डिसीजन को रेफर किया गया है बैटर द्वारा। अक्षय टावरे ने रेफर किया। कस्तूरी की पहचान उसकी सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है सर, लेकिन बड़ा खिलाड़ी कौन होता है? दबाव को झेलता है। दबाव में बड़े खिलाड़ी के एक बार फिर वो पहचान बनती है। अभी ये करीबी मामला होगा या नहीं होगा इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह से पारी को संभालने की कोशिश बल्लेबाजों ने की है, उस कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, रंग में थोड़ा भंग हुआ। अक्षय टावरे अब बैक टू द पैवेलियन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप, बिल्कुल विकेटों के सामने उनके कैद किया था, और आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा अक्षय टावरे को। 7 गेंदों में 9 रन की पारी, और अविनाश रामगुड़े एक बार फिर से अपनी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हुए। एक बात तो पक्की है, न बादशाह चलता है न इक्का चलता है, पुणे के टेनिस क्रिकेट में अविनाश रामगुड़े का सिक्का चलता है। ये खिलाड़ी कई सालों से ये टिकाऊ खिलाड़ी है, और इसने हमेशा टिकाऊ क्रिकेट को तवज्जो दी है। टीम को ज़रूरत थी कैप्टन फॉर क्राइसिस, जब ज़रूरत थी उन्होंने ये विकेट लिया, और अपने इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प को ये मैसेज दिया, माना के इरादे सख्त है
लेकिन फाइनल में जाने का यही सही वक्त है। बिल्कुल, एक तरफ अविनाश की बात करें वो कप्तान है, दूसरी तरफ से आज आउट होने वाले बल्लेबाज तावरे वो भी कप्तान थे। अपन का इक्का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो, तो बहुत अच्छी तरह से डायमंड का डायमंड, एक तरफ दो बड़े खिलाड़ी थे और एक बार फिर दूध का दूध पानी का पानी। अविनाश ने बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम के लिए वो कहानी बनाई। ये जब साझेदारी बन रही थी उसको तोड़ा गया है। लेफ्टी बैटर सचिन साळवे, लेफ्टी टू लेफ्टी, एक अच्छा कॉन्टेस्ट। आते ही देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को भेज दिया आनंद फानन में, और गेंद सीधी फर्श से अर्श पर, और 6 रनों का एक कामयाब शॉट। सालवे साहब कमाल कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। बल्ला भी बोल रहा है, गेंदबाज भी कमाल की करते हुए पुल किया, टाइमिंग बढ़ गया, उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। शानदार स्ट्रोक का गेंद तारामंडल में खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। 68 पर 6 सचिन साळवे। साळवे ने आते ही अपनी टीम के लिए रन बनाने की शुरुआत की, जो अच्छी बात है। अब थोड़ा डगआउट में चेहरों पर मुस्कुराहट आती हुई। एक और बढ़िया शॉट, इस बार भी क्लियर, हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, इट्स एन आउटरेजियस 6। ग्रेट बैटिंग बाय सचिन सालवे। सर इनको एक बार फिर मैंने देखा कि गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, बल्ला भी बोल रहा है, तो अच्छे संकेत है। और प्रतियोगिता में अंडर प्रेशर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। टॉप 5 आर बैटर्स, लास्ट 6 आर रन गेटर्स। और इस वक्त स्वर्गीय मोहन राव बिंताडे डगआउट और स्वर्गीय गणेश शेठ बिंताडे डगआउट, दोनों में उत्साह का वातावरण। 74 फॉर 6। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार कैच आउट का खतरा रहेगा। दूर से आना पड़ा था तुषार रणदीवे अपने छाती के करीब कैच लिया, और सचिन साळवे की एक आतिशी पारी, तूफानी पारी समाप्त होती हुई। वैसे अगर देखें तो छोटी पारी थी, 3 गेंदों का ही सामना किया, 12 रन बनाए, लेकिन मोमेंटम को नहीं छोड़ा, मोमेंटम को पकड़ के रखा। मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत। अक्षित विकेट खोने के बाद इस तरह की एक छोटी इंपैक्टफुल पारी खेलने की जरूरत थी। देखिए क्या हुआ था, बल्ला बिल्कुल एक बार फिर गेंद के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आया, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुल रन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, तो एक बार फिर शरीर से करीब नहीं खेले, दोबारा ऑन साइड की तरफ जो अपना वो स्ट्रांग जोन है उसकी तरफ जाना चाहते थे। अच्छी वापसी अविनाश की हो रही है। आउट हो गए सचिन साळवे, 3 गेंदों में 12 रन। रोहन गर्दड़े टीम के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है। 2 गेंदें बची है, 74 का स्कोर है, इसको कम से कम 80 तक ले जाना चाहेंगे। 2 बड़े शॉट्स और स्कोर 86 तक भी जा सकता है। इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प पहले 5 ओवर तक मैच को डोमिनेट किया। ओवर नंबर 6, 7 और 8 भापकर नॉट 7 के पक्ष में रहा है। सचिन तेंदुलकर पेविलियन से अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है ऑन द राइज, दूर से आकर कैच करने का प्रयास था, बोलर अपने पीछे गए, रीले कैच तो नहीं होगा, खुद ही अपनी गेंदबाजी पर कैच ले लिया अविनाश रामगुड़े ने। एक और बिंदी गेंद और विकेट का पतन। ऋषिकेश आउट होकर वापस। कप्तान का रोल क्या होना चाहिए, कप्तान कैसे होना चाहिए? एक बार फिर वो बल्लेबाजी करे, एक बार गेंदबाजी करे, फील्डिंग करे और कूल माइंडेड है, बहुत बढ़िया। ये कैच बिल्कुल आसान नहीं लग रहा था, बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं था, लेकिन एक बार फिर इन्होंने वो कोशिश की, दोबारा गेंद को हवा में, देखिए किस तरह से हुआ था, मिस टाइम स्ट्रोक था, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती भी गेंद तारामंडल में चले गई, और आगे जाके वापस आना गेंदबाज के लिए आसान नहीं, बिल्कुल यहाँ हवा में बहुत ऊपर चले गए। अच्छा कैमरा बल, और ये देखे ये इनकी तकनीक जो है ना वो कारगर साबित हुई। अविनाश रामगुड़े, पप्पू, मिस्टर नोटा इनको कहा जाता है, बहुत ही अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट और अच्छा परिणाम। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। देखिए बॉलर भी है, बैटर भी है, विकेट कीपर भी है और कैप्टन भी है। मुंबई का एक ऐसा खिलाड़ी मुझे आज याद आता है, शांतनु गायचूर। बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, कैप्टन, सारे रोल शांतनु गायचूर ने भी टेनिस क्रिकेट में निभाए। और 74 पर 8, 74 फॉर 8, 8वां ओवर इस वक्त अंतिम गेंद। लेकिन अब एक सम्मानजनक स्कोर जरूर बना है, जो कुणाल और हमारी बात हो रही थी, अराउंड 90, लेकिन उसे थोड़ा कम स्कोर है, बट 74 फॉर 9 ये फाइनल स्कोर रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल है और 75 रन का ही पीछा करना पड़ेगा इशिका ओवी 11 फिनकॉर्प को फाइनल में पहुंचने के लिए। बहुत ही लाजवाब मैच। स्कोर कार्ड आपके सामने लेकर प्रशांत आदवड़े हाजिर होंगे और उनके साथ जुड़ेंगे कुणाल दाते। धन्यवाद।
और आज़ादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल हम मना रहे हैं। 75वां साल इस टूर्नामेंट का पहला साल है, लेकिन क्या बेमिसाल है, कमाल है। बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार खेल मैदान के अंदर बिल्कुल रहा है। काफ़ी संख्या में दर्शक टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत। तो इस मुकाबले में एनबी ट्रॉफी 2022 के जो ग्रैंड फिनाल है उसका पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। भापकर 007 इशिका 11 ओबी फिनकॉफ के बीच पप्पू रामगुड़े और अक्षय तावरे, ये दोनों कप्तान। और अब जाकर देखे निहाल तुस्मत 2 ओवर 8 रन 2 सफलता। तुषार रंदीमी ने 2 ओवर में 24 रन दिए, महंगे साबित हुए, कोई विकेट इनको नहीं मिला। अजिंक्य वाडकर 1 ओवर सामना दोन्ही टीमवर समान दबाव आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ही लढत रोमहर्षक होईल याच्यामध्ये शंका नाही। विरोधी जे टीम आहे त्याच्यामध्ये 2 महत्त्वपूर्ण फलंदाज आहेत, तुषार रणदिवे आणि पप्पू रामगुडे। यांच्या विकेटसाठी भापकर नॉट 7 अतोनात प्रयत्न करतील आणि त्या जर विकेट पॉवर प्ले आणि किंवा त्याच्या ओव्हरच्या दरम्यान त्यांना प्राप्त झाल्या तर या मॅचमध्ये ते कुठल्याही क्षणाला कमबॅक करू शकतात। परंतु हे विसरून चालणार नाही। काल एक दमदार अर्धशतक तुषार रणदिवेने ठोकले। त्याच्याकडे तो कॉन्फिडन्स आहे, त्याच्याकडे तो आत्मविश्वास आहे, त्याच्याकडे तो फॉर्म आहे। त्याच फॉर्मसह त्याला आज मैदानामध्ये उतरायचं आहे आणि तशीच खेळी करणं अपेक्षित असेल। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर हम चर्चा कर रहे थे कि 90 रन बनने चाहिए तो वो फाइटिंग टोटल हो सकता है, लेकिन ये 75 है, लड़ने के लिए काफ़ी है। कोई भी अगर टोटल सुरक्षित नहीं होता, लेकिन लड़ने के लिए बिल्कुल काफ़ी। अगर आप 4 ओवर में केवल 23 रन बना रहे, वहां से आप 75 की तरफ जा रहे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बल्लेबाजी जरूर दबाव में जरूर रहे। अब तुषार रंदवे अविनाश रामगुड़े की जोड़ी जो है मैदान के अंदर जा रही है। एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022 नीलेश जद्दा भिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन पूरे टूर्नामेंट का। और फिलहाल संदेश पारते जिनका जन्मदिन है, एक लीजेंड खिलाड़ी है, उसके साथ अगर देखें तो वीएस स्पोर्ट के ओनर भी हैं। और पहली बार कुणाल, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँ, आपको भी पता है कि ये आयोजनकर्ता के तौर पर पहली बार इस मैदान पर उतरे, ये पहला इनका आयोजन है। मी ज्यावेळेला पहिल्यांदा भेटलो होतो या संपूर्ण स्पर्धेच्या चांगल्या गोष्टीसाठी आणि त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांचं एक विजन आहे, मी अशी एक स्पर्धा करणार आहे जी सर्वच्या सर्व पुणेकर पाहत राहतील। त्यांचं एक स्वप्न होतं। अनेक स्पर्धा होतात पुणे परिसरामध्ये, परंतु त्या चर्चेमध्ये तितक्याशा उतरत नाही। परंतु माझी जी स्पर्धा होईल ती एकमात्र अशी स्पर्धा असेल ज्या स्पर्धेची चर्चा पुणे टेनिस बॉल क्रिकेट वर्तुळात होणार असं नाहीये, तर महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट त्याची दखल घेईल। आज त्यांनी ते करून दाखवले। आणि त्याचबरोबर निलेशदादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशनचे ते उपाध्यक्ष आहेत। उपाध्यक्ष म्हणून त्यांची भूमिका, आपण एवढं क्रिकेट खेळलो या परिसरामध्ये, आता पुणे क्रिकेटला काहीतरी आपण देणं लागतो, हे त्यांनी मनोमन ठाणलं होतं। आणि त्याचमुळे की काय, या वर्षीच्या या पहिल्याच पर्वामध्ये एक यशस्वी स्पर्धा तुमच्या समोर ही संपूर्ण आयोजकांची टीम घेऊन आलेली आहे। त्याच्यामध्ये कौतुक व्हायला पाहिजे आजचे बड्डे बॉय संदेश पाटे यांचं। बहुत सारी चर्चा हो रही है, खास करके नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन अच्छा तो काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें एक लोकल टीम, तालुका की जो टीम बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, संदेश पारते जिनका ऑलरेडी वे स्पोर्ट एक बहुत बड़ा एक बार फिर प्लेटफॉर्म बाकी लोगों के लिए है,
वहाँ से ये सारे टी शर्ट आए हैं। यहाँ आप जर्सी देखे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी डिजाइन की भी क्वालिटी वाली जर्सी मैदान के अंदर देख रहे हैं सारे खिलाड़ियों के लिए। मैच शुरू होता बहुत ही क्रूशियल मुकाबला। संदेश पारते आपके प्रेम पर बर्थडे बॉय, चेहरे पर मुस्कुराहट, और मेरे हिसाब से सपना साकार हो रहा है। पहली बार है, पहला साल है, लेकिन बेमिसाल है, कमाल है। जवळपास गेली 2 दशक आपल्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर संपूर्ण टेनिस क्रिकेट दणाणून सोडणारा एक चतुर चाणाक्ष संघनायक, ग्रेट फिनिशर मिस्टर संदेश पार्टे। अभी सर, थँक्यू व्हेरी मच, खूप चांगली कमेंट आपण या ठिकाणी दिलेली आहे। बैकफुट जाके ऑन साइड पर पुल किया, खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है, गेंद तेजी के साथ ट्रबल, करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। याच गोष्टीचा उल्लेख मी करत होतो। या खेळाडूकडे फॉर्म आहे, या खेळाडूवर सर्वाधिक जास्त बोली एनबी ट्रॉफीच्या ऑक्शन सेरेमनीमध्ये लागली होती। या खेळाडूकडे ती क्षमता आहे, बोली अनुसरून त्याचा खेळ होणं गरजेचं आहे। काल महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये तो खेळला, क्वार्टर फायनल मॅच, नॉकआउटचा सामना, आणि इथे देखील सुरुवात पहा सेमीफायनलची, अगदी धडाक्यात चौकार त्याने वसूल केलाय। खाली राहिलेला बॉल स्क्वेअर लेगला चांगली दिशा दिली, 4 धावाने स्वतःचं खातं उघडलंय। श्री गणेशा झालाय टीम ओवी इशिका 11चा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट में चले गए, गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया। जो गली और पॉइंट का क्षेत्र है उसके बीच इस गेंद को खेल दिया था। 1 रन के साथ तुषार रंधवे पहुंच चुके 5 पर। नीलेश खास करके पिंजारे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है, वो जो चौका छक्का डरते थे उसके बाद में सिंगल लेते, उसी अंदाज में तुषार रंधवे ने आज वो सिंगल लिया था। आत्मविश्वास दिसतोय, कारण सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे। त्याला माहिती आहे समोर पप्पू रामगुडे आपल्या बरोबरीने आहे, तो एक चांगली भागीदारी रचू शकतो। अशा परिस्थितीमध्ये सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं आहे। मोठे फटके तर येतच राहतील, त्याचमुळे की काय पहिल्या चौकाराला दुसऱ्या बॉलवर सिंगल प्राप्त केली। स्ट्राइकिंग एंडला आता पप्पूला आणलेला आहे, रन झालेले आहेत 5। सचिन सालवे फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। सचिन तेंदुलकर पैबल इन से गेंदबाजी कर रहे हैं, और स्ट्राइकर एंड पर अविनाश रामगुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, और काबिलियत इनके पास बिल्कुल है। बहुत ही जबरदस्त क्षमता वाले खिलाड़ी है एक दूसरे के खिलाफ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खेलने की कोई कोशिश नहीं है, और काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद सूर्यकांत अडाव हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है। सचिन साळवे एक विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून मानले जातात भापकर नॉट 7 कडून। आज त्यांनी फलंदाजी या सामन्यामध्ये खूप महत्त्वपूर्ण क्षणी खूप चांगली केली, कारण 3 बॉलमध्ये 12 धावा, त्याच्यामध्ये 2 षटकार त्यांनी ठोकलेत। आता त्यांना विकेट घ्यायचे आहेत। बिल्कुल सही। टप्पा खाने के बाद उछाल था, पॉइंट पर खिलाड़ी है। क्रिकेट डोंट फेवर विकेट, यहां सही वक्त पर मेरे हिसाब से गेंदबाज को मिला विकेट। सचिन सालवे इसी बात के लिए जाने जाते हैं। चला बाबा, मी काय भविष्य करता नाहीये, आकाश चोपडा नाहीये, परंतु मी मगाशीच म्हटलं होतं की आता विकेट पाहिजे। 3 बॉल मध्ये 12 रन करणारा सचिन साळवे विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून जाणला जातो। त्याला माहिती आहे कुठल्या लेंथला हिट केल्यानंतर कशा पद्धतीचा बाउन्स या खेळपट्टीवर आहे, त्या लेंथला हिट करत असताना हार्ड लेंथला हिट केला हा बॉल। पहा पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले मध्ये, हार्ड लेंथवर हिट केल्यानंतर बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न होता, नाही खाली ठेवू शकला। परंतु मी कौतुक करेन त्या क्षेत्ररक्षकाचं, चांगलं क्षेत्ररक्षण गणेशने तिथे केलं। पॉइंटच्या दरम्यान एक चांगला झेल, आणि इथे खेळ समाप्त होतोय। फलंदाज पप्पू रामगुडे 0 बाद। ये मैच थोड़ा बेहतर करने की कोशिश गेंदबाज भी कर रहे हैं, क्योंकि 75 रन आपको डिपेंड करने तो आपको विकेट चाहिए। जैसे कि कुणाल चर्चा कर रहे थे कि पावर प्ले के जो 2 ओवर है जिसमें आपको कम से कम 2 या 3 विकेट चाहिए, तब जाकर मैच बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और विकेट किसका मिला? मिस्टर नॉट आउट, जो हर बार 70% नॉट आउट रहते हैं, वो बैक टू द पेबल है। इसका मतलब सालवे सामने बहुत बड़ा शिकार कर दिया। अच्छी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में पूरे 5 दिन की जो कहानी रही है, जिसमें उछाल परेशान कर रहा है बल्लेबाजों को। तर या किल्ल्याचा बुरुज आता थोडासा ढासळला हे म्हणायला हरकत नाहीये, कारण हा खेळ जो आहे तो नेहमी सेन्सिबल क्रिकेटसाठी जाणला जातो, एकेरी दुहेरी धावांसाठी जाणला जातो। जेव्हा धावांची अपेक्षा वेगाने असते त्यावेळेला मोठे फटके या खेळाडूच्या बॅटमधून येतात। परंतु 0 बाद झालाय पप्पू रामगुडे। दशरथ आलाय नवीन फलंदाज, तुषार खेळताना दिसतोय 5 रनवर। क्रूशियल मुकाबला नंबर 3 पर आप देख रहे हैं दशरथ गौली, और जब गेंदबाज को विकेट मिलता है तो कॉन्फिडेंस इनका बिल्कुल बढ़ता है। सचिन सालवे ने 1 बार नहीं 2 बार किया, बल्लेबाजी करते हुए दबाव में अच्छे बल्लेबाजी की और विकेट भी लिए हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है सचिन सालवे।
टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर हरकत करते हुए गेंद को बैक पर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आए, लेग बाय का इशारा हम पर कर रहे हैं। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चांगली गोलंदाजी, सटीकता इथे पाहायला मिळते, अचूकता इथे पाहायला मिळते सचिन साळवेची. बॅटने रन केलेले आहेत, विकेट मिळाली आहे, कॉन्फिडन्स वाढला. अशा परिस्थितीमध्ये जे नवीन फलंदाज आहेत दशरथ, यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आता सध्या या सामन्यावर लक्ष जर कोणावर असेल तर तुषार रणदिवेवर. त्याने काल एक दमदार अर्धशतक ठोकलं, परंतु त्याच्या समोर तेवढाच कडा संघर्ष सचिन साळवेला करावा लागेल. अच्छी गेंद थी, संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे, ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे. एक चौका बिल्कुल आया है और उसके बाद में विकेट भी गिर चुका है, तो इस पारी को संभालने की कोशिश तुषार रणदिवे कर रहे हैं. रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सचिन साळवे जो बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज है, क्रुशियल ओवर डाल रहे हैं, पावर प्ले ऑन है बीच मैदान पर. क्रिकेट या वर्ल्ड मध्ये शेवटचा जो टी आहे, टेम्परमेंट, तुमच्याकडे कशा पद्धतीचा संयम आहे ते इथे तुषार रणदिवेकडे आहे. पहिला बॉल चौकाराने खातं उघडलं पहा, आता इथे सेन्सिबल क्रिकेट तो खेळत असताना टेम्परमेंट दाखवतोय. आतापर्यंत रन आहेत स्कोरबोर्डवर 8. टप्पा खाने के बाद उछाल था, उछाल परेशान, बल्लेबाज दशरथ गौली की पारी समाप्त. वाह क्या बात है, सचिन साळवे ने शानदार गेंदबाजी की है. ऋषी शिंदेने हा झेल पकडला. बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट आणि गलीच्या दरम्यान ऋषी शिंदे तिथे उपस्थित होता. सचिन साळवेला बॉलमध्ये उंची मिळते, एक बाउन्स प्राप्त करतोय सचिन साळवे. पहा, बॅकफुटला जात असताना परकट करण्याचा प्रयत्न नाही, खाली ठेवू शकला. ऋषीने अगदी ऑस्ट्रेलियन स्टाईलने हा झेल अगदी चेहऱ्याच्या आणि खांद्याच्या दिशेने टिपला. मोठी विकेट मिळाली आहे. दशरथ गवळी बॅक टू द पॅव्हिलियन. 2 फलंदाज शून्यावर बाद केलेले आहेत पहिल्या ओव्हरमध्ये सचिन साळवेने. मी का म्हटलं होतं हा विकेट टेकर गोलंदाज आहे, अगदी याच्यासाठी हाच परफॉर्मन्स अपेक्षित होता या गोलंदाजाकडून. भापकर नॉट 7 साठी आता या सामन्यामध्ये नक्की पुनरागमन होऊ शकते. इशिका 11 ओवी फिनक्रॉप थोडंसं बॅकफुटवर चाललाय, परंतु अजूनही मैदानामध्ये तुषार रणदिवे आहे. रणांचे दिवे काल देखील लावले तुषारने, अक्षरशः विस्फोटक फलंदाजी करून दाखवली आहे. अब देखिए यहाँ सालवे का जो ओवर था, जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 7 रन दिए, 2 सफलता अर्जित की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन. ये एक निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर. पिछले 3 जो इन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं वहां भी अगर देखें तो वो मैन ऑफ द सीरीज, एक सांघवी का टूर्नामेंट था और सचिन साळवे मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. जो फॉर्म में खिलाड़ी होता है ना, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है. बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर आपने सही कहा कि तुषार रणदिवे का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा. प्रेशर बन रहा है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, आकाश काले, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन फॉर्म में नहीं है. तुषार रणदिवे फॉर्म में है, एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाजी करने के लिए जेपी ये भी फॉर्म में है. MS धोनी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग, एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर, उसके साथ मिड ऑफ, एक कड़ाई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मौजूद है. डिस्क को लेकर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है. स्ट्रोक अच्छा सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलते हुए गेंद पाले में, रडार में गेंद थी और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. जयप्रकाश, खूप मोठी चूक केली आहे जयप्रकाशने. पहा, स्लॉट मध्ये बॉल तुम्ही टाकू शकत नाही, स्लॉट मध्ये आला की प्लॉटच्या बाहेर जाईल, याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाहीये. फलंदाज आहे तुषार रणदिवे. काल देखील रन केले, आज देखील सुरुवात चांगली केली. एक षटकार एका चौकाराच्या मदतीने 12 रनवर खेळतोय. स्वैग से करेंगे स्वागत. देखिए इस वक्त गेंदबाज जेपी का स्वागत स्वैग से हुआ, ज्यादा आगे गेंद डालने की कोशिश और खूबसूरत छक्का इस वक्त बल्लेबाज तुषार रणदिवे द्वारा. अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए. रन संख्या 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तुषार रणदिवे 12 पर बल्लेबाजी करते हुए. दोबारा गेंद बॉडी लाइन की तरफ, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है. मैग्निफिसेंट बैटिंग, 2 इन अ रो, दूसरा छक्का तुषार रणदिवे का. पुन्हा एकदा ती चूक इथे केली जाते. स्लॉट मध्ये लगातार गोलंदाजी होते. लेफ्ट आर्म सीमरचा वापर सलग 2 षटकांमध्ये केला जातोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये सचिन साळवेची लेंथ पहा, थोडीशी हार्ड लेंथ मागे टाकण्याचा प्रयत्न होता. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सर्वात मोठी चूक तुम्ही काय करताय, स्लॉट मध्ये बॉल टाकताय. जी रडार आहे, ज्या झोन मध्ये स्ट्रॉंग आहे तुषार रणदिवे, तिथे जर तुम्ही बॉल टाकला तर मारच पडेल. तो दिवस रात्र तुम्हाला धूत राहील आणि अगदी तेच इथे केलेलं आहे तुषार रणदिवेने. सलग 2 बॉलवर 2 षटकार. और कुणाल 2 मीटर के अंदर ज्यादा गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार वो परेशानी हो रही है. जेपी के 2 गेंदों पर 2 छक्के. रन संख्या 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तुषार जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर. 3 छक्के बैक टू बैक. ये तीसरा छक्का इस वक्त तुषार रणदिवे का. वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं.
पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, पुन्हा एकदा ओर पिच बॉल, हाफ व्हॉलीवर घेऊन ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑफ रिजन मध्ये एक दमदार षटकार. टायमिंग पहा, बॅकलिफ्ट पहा, त्याच्यानंतर चेहऱ्यावरचे हावभाव पहा, देहबोली पहा. मला माहिती आहे कुठे फटके मारायचे आहेत. अगदी त्याच रणनीतीने फलंदाजी करत असताना तुषार रणदिवे, रणांचे दिवे पुन्हा एकदा एनबी ट्रॉफी मध्ये. 3 छक्के, एक बार फिर बल्लेबाज तुषार रणदीवे के बल्ले से आते हुए बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए 26 2 विकेट के नुकसान पर. और कुणाल, पहले ओवर में प्रेशर बंध रहा था खास करके बल्लेबाजों के ऊपर, वो प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर रिलीज कर दिया तुषार रणदीवे ने. बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे और लगातार 3 छक्के जड़ के आज एक बार फिर बताया. जो पिछले मैच में कल की कहानी अगर देखें तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त अर्धशतक बनाया था. तो फॉर्म में आने के बाद बहुत खतरनाक लग रहे हैं तुषार रणदीवे. ये सेंसिबल क्रिकेट है. डगआउट में तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं दोनों तरफ. अगर देखें सचिन तेंदुलकर पैवलियन एंड की तरफ भी तालियां बज रही है, चारों ओर से तालियां बज रही है. ये तालियों की आवाज, इसका मतलब यहाँ तुषार रणदीवे का बोलबाला चल रहा. ये देखिए क्या माहौल बन गया. काय फलंदाजी इथे करतोय. मला तर असं वाटतंय तो फलंदाजीतला सर्जन आहे आणि त्या पद्धतीने त्याने आतापर्यंत फलंदाजी केली. 3 षटकार त्याने मारलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्याला माहिती आहे कशा पद्धतीने त्याच्या हातामध्ये एक हत्यार आहे. सर्जनच्या हातामध्ये वेगवेगळे उपकरणं असतात, परंतु त्याच्या हातामध्ये हत्यार आहे, ती म्हणजे त्याची बॅट. ती कशी चालवायची, कुठे त्याला रन मिळू शकतात, या सर्व गोष्टी आतापर्यंत त्याने दाखवल्यात. त्याच्यामुळे आजच्या या पहिल्या सेमीफायनल मधला फलंदाजीतला सर्जन कोण असेल तर तो खेळाडू तुषार रणदिवे तुमच्या स्क्रीनवर. कुणाल, एक बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी थी, बट खास करके आपके पास वो टेम्परामेंट टी की बात की थी. तो टेम्परामेंट इनके पास है, इनके पास टेक्निक है. दूसरा टी है, एक बार फिर टाइमिंग अच्छा करे. रन संख्या कुल मिलाकर अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर बिल्कुल 28 रन. तो टेम्परामेंट, टेक्निक, टाइमिंग, अगर आपको ट्रॉफी की तरफ जाना है, ट्रॉफी प्राप्त करनी है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. 2 रन ज्यावेळेला पूर्ण केलं त्यावेळेला बॅट ड्रॅग केली की नाही हे पंचांकडून जाणून घेतलं ऑन फील्ड अंपायरने, आणि तिथे बॅट ड्रॅग जर झाली असेल तर 2 रन दिले जातील, अन्यथा 1 रन. याच्याविषयी सध्या टेक्निकल टीम चर्चा करते. टेक्निकल टीम बरोबर सध्या तिसरे पंच आहेत. ते पाहतायत की इथे बॅट योग्यरित्या ड्रॅग केली आहे का, त्या लाईनच्या आतमध्ये ती बॅट होती का. तसं जर झालं असेल तर 2 धावा मिळतील आणि 2 धावा देण्यात आल्यात. जेपी तैयार गेंदबाजी करने के लिए. अब अब गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी है लेकिन गैप में गेंद है. शानदार चौथा छक्का. वाह, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का. गेंदबाज हक्का बक्का. तालियों की गूंज इस पूरे मैदान में आप सुन रहे हैं. ज्याला धडपड करायला जमते त्याच्या समोर परिस्थिती सुद्धा नमते असं म्हणतात ते याच्यासाठी. कारण तुम्ही पहा ना, ज्या वेळेला मैदानामध्ये गेला, चौकाराने स्वतःचं खातं उघडलं. चौकार मारल्यानंतर सचिन साळवेच्या 2 विकेट. आपण चर्चा करत होतो कमबॅक झालंय या टीमचं. भापकर नॉट 7 एन्काउंटर करण्यासाठी तयार आहेत, परंतु एक खेळाडू ज्याच्या नावाची चर्चा आपण करतोय, अर्धशतक काल ठोकलं, आता 4 षटकार त्याने मारलेत. हवा में गेंद है, बहुत सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया. गेंद 1 बाउंस बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी. मैग्निफिसेंट बैटिंग, छोटा तीर वार करे गंभीर. कमाल करे मैदान के अंदर तुषार रणदीवे. बाजा बरसलाय. 36 धावा त्याच्या खात्यामध्ये. 9 चेंडू त्याने फेस केले. 4 इथे चौकार त्याने मारलाय. 400च्या बॅटिंग स्ट्राईक रेटने तो सध्या खेळताना दिसतोय. सुरुवात ज्या वेळेला आपण करतो शैक्षणिक कारकिर्दीची, त्यावेळेला आपल्या घरामध्ये आपल्याला सांगितलं जातं की पहिले 1-2 पासून सुरुवात कर, त्यानंतर 2चा पाडा तू बोलायला सुरुवात कर. परंतु मला असं वाटतंय कदाचित तुषार रणदिवेच्या आई वडिलांनी त्याला सांगितलं असेल 4चा पाडा पहिले पाठ कर, नंतर 6च्या पाड्यावर जा. अगदी तशी फलंदाजी त्याने केली. फक्त 4 आणि 6चीच भाषा बोलतोय. जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर तुषार रणदीवे द्वारा. प्रेक्षक इथे खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. सामना कोण जिंकेल कोण हरेल हे नंतर कळेल, परंतु तुषार रणदीवेची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. एकदा जोरदार टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या. थँक्यू. अप्रतिम फलंदाजी. या ट्रॉफीज पहा, ज्या ट्रॉफींची चर्चा सातत्याने होते, मन मोहून टाकतात, अशा ट्रॉफी नेहमी चर्चेमध्ये असतात. निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन प्रेझेंट तुमच्या समोर एनबी ट्रॉफीचा थरार तुम्ही पाहताय. सेमीफायनलचा पहिला सामना 2 षटक 38 धावा. 36 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है फिलहाल ये मुकाबला जीतने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए सचिन सालवे. और जो मेहनत की थी सचिन सालवे ने, उस मेहनत पर पानी फिर दिया आज जेपी ने. बहुत ही खराब गेंदबाजी, ज्यादा आगे गेंदबाजी करने का प्रयास किया और उसके ऊपर प्रहार किया बल्लेबाज तुषार रणदीवे ने. आकाश काले, अब आकाश की बारी. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में टाइमिंग बढ़ गया. इनको दिखती है छोटी सी दरार तो रन ढूंढते 4. गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार.
4 धावा इथे मात्र मिळतात. बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कटचा अति उत्तम नमुना इथे सादर केलेला आहे. आज या स्पर्धेमध्ये गेले 2 दिवस मी समालोचन करतोय. गेल्या 2 दिवसामध्ये चांगले चांगले स्क्वेअर कट पाहायला मिळाले. स्क्वेअर कट जेव्हा जेव्हा लागतात गुंडप्पा विश्वनाथ यांच्या आठवणी ताज्या होतात आणि आता इथे देखील एक चांगला स्क्वेअर कट सजवलाय आकाश काळेने. आकाश काले ऑन स्ट्राइक, धर्मातों से खेलते हुए अच्छा गति परिवर्तन था, प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है। दोनों बल्लेबाज बुद्धिमानी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। रन संख्या 42, अब आंकड़े बदलते हुए 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तुषार रंदेवे बिल्कुल इस वक्त 36 पर खेल रहे हैं 9 गेंदों का सामना करते हुए। शेरू लोहार को आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, ये भी कुणाल फॉर्म में है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज फिलहाल सचिन सालवे, जो कुछ करना है वो सचिन को ही करना है, क्योंकि पहले ओवर में पूरी तरह से इन्होंने समा बांधा था। गति परिवर्तन किया था, लेट खेले हैं, वाह जबरदस्त बल्लेबाजी। अक्षय तावरे ने गेंद को उठाया, लेकिन दोनों बल्लेबाज क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन बरसतात. तुषारचं कौतुक होते, परंतु मी कौतुक करेन सचिन साळवेचं. त्याने संघर्ष केला, त्याने गोलंदाजी चांगली केली. चौकार आल्यानंतर 2 सिंगल त्याच्या विरुद्ध आल्या. तुषार मात्र थोडंसं शांत खेळतोय त्याच्या विरुद्ध. त्याला माहिती आहे हा गोलंदाज खरोखर दर्जेदार आहे. छोटी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ फाइल लेकर फाइल क्षेत्र की तरफ खेलते हुए गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। एक तरफ गुबा है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। शॉर्ट बॉल हुक करत असताना फाईन लेग आणि लॉंग लेगचं जे क्षेत्र आहे तिथे चौकार अर्जित केला. यावेळेला बाउन्स थोडासा कमी प्राप्त झाला सचिन साळवेला. थोडासा वेळ मिळाला फलंदाजाला आणि इथे 4 धावा प्राप्त केल्यात. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर पुन्हा एकदा आकार घेत असताना चांगली धावसंख्या उभारली आहे. 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 32 गेंदों में अब 27 रनों की जरूरत है। जो नगरसेवक विशालजी तांबे साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत निलेश दादा भिंताळे स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने. सुस्वागतम साहेब. टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद, लेकिन रक्षात्मक तरीके से बैकफुट पर अच्छी तरह से सकारात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। वैसे पॉइंट पर खिलाड़ी है और 1 रन आराम से इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए। एक अच्छी बात क्या है, आकाश काले थोड़ा फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, वो धीरे धीरे फॉर्म में आना उनका शुरू हो गया। तुषार रंदेवे ने तो बिल्कुल, वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, आग तो तुषार आपने भी लगाई ही है इस मैदान पर। बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 26 रन चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पंच, बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। बैकफुट पंच लगाया था, फील्डिंग थोड़ी खराब होती भी तो रन लेने का मौका मिला। और इसी के साथ आज इशिका 11 के 50 रन पूरे हुए, 51 2 विकेट के नुकसान पर। त्याच्यापैकी 39 धावा या तुषार रणदिवेच्या आहेत. त्याच्यामुळे डगआउट पहा किती प्रसन्न आहे. चांगला खेळ त्यांनी केलेला आहे. tenniscricket.in या वाहिनीच्या माध्यमातून सध्या टेलिकास्ट केलं जात आहे. 15 लाख पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर या वाहिनीचे आहेत. आणि तुम्ही जर नवीन असाल या चॅनलवर तर या चॅनलवर सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका. बेल आयकॉनला हिट करा. त्याच्यामुळे काय होईल तर अनेक स्पर्धा तुम्हाला पाहण्याची संधी प्राप्त होईल घर बसल्या. अक्षय चिबळे, संतोष नाणेकर आणि संदेश पिलाणे यांच्याशी संपर्क साधू शकता. लाईव्ह टेलिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग ही टीम आहे आमची tenniscricket.in ची. त्यांच्याद्वारे या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट सध्या केलं जात आहे. और टेनिस विश्व के बहुत बड़े बड़े जो टूर्नामेंट है उनका टेलीकास्ट बिल्कुल करते हैं। आज इस टूर्नामेंट की बात करें तो 10 का कैमरास का इस्तेमाल हुआ है और सब लोग कह रहे कि हम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट इंटरनेशनल का देख रहे हैं। 30 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर अब शुरू होता हुआ 51 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। और अक्षय तावरे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर MS धोनी पैवेलियन इन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर इन पर फिलहाल बल्लेबाज देख रहे आकाश काले। क्या बल्लेबाजी करे, लेट खेलते हुए गली की तरफ बिल्कुल खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक सिंगल भी मेरे हिसाब से अब अक्षय तावरे को चुभने वाला है। 29 बॉलमध्ये आता 23 धावा करायच्या आहेत. तुषार रणदिवेला जास्तीत जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न सलग. दुसरं अर्धशतक त्याच्या बॅटमधून येईल का, आता हा प्रश्न उद्भवलाय. प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनामध्ये हा प्रश्न असेल, कारण काल क्वार्टर फायनलमध्ये अर्धशतक आलं, सेमीफायनलमध्ये अर्धशतक येईल का. सर्वाधिक जास्त बोली या खेळाडूवर लागली याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. एनबी ट्रॉफीमध्ये 14,000 ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और काफी ऑफ स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा। प्रेशर इस वक्त महसूस करते हुए सारे खिलाड़ी। आज सचिन सालवे ने प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन जेपी ने निराश किया। अब अक्षय तावरे के ऊपर दबाव है। 53 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं।
स्टोक अच्छा है, शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, यहाँ थोड़ी गलती हो सकती है। आकाश काले बैक टू द पेवेलियन जाएंगे और ये तीसरा झटका लगता हुआ इशिका 11 ओबी फिनकॉफ टीम को। चला एक मोठी चुकी, परंतु आकाश सांगत होता का मित्रा रनआउट केलंस मला, मी सिंगल काढत होतो ना, मी तुझी साथ देत होतो ना, असे काहीशे प्रश्न आकाशच्या मनात देखील असतील, जाता जाता देखील तो तेच सांगतोय, अरे का मित्रा मला रनआउट केलंस। लेकिन इनका एक बार फिर फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, खास करके फॉर्म में आ रहे थे, सेट हो चुके थे, उसी वक्त रनआउट के तौर पर विकेट गिर गया है। कभी कभी आप एम्बिशियस बनते हैं, मतलब आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाता है, मतलब वो ज्यादा भूखती, मुझे वो स्ट्राइक चाहिए, मैं एक बार फिर अर्धशतक की तरफ जाना चाहता हूँ। आणि वेगाने अर्धशतक पूर्ण करायचं हीच अपेक्षा त्याच्याकडून होती। काल देखील आपण पाहिलं 14 चेंडूमध्ये काहीशा वेगळ्या धावा त्याने केल्या, 50 पेक्षा जास्त रन त्याच्या खात्यामध्ये होत्या। आज देखील अगदी त्याच वेगाने त्याला रन करायचे होते, त्याचमुळे की काय आकाशने ते विकेट सॅक्रिफाईस केली, ते मात्र सोडून दिली विकेट फलंदाज तुषार रणदिवेसाठी। तुषारला माहिती आहे आज ज्या पद्धतीने तो खेळलाय, खूप महत्वपूर्ण डाव तो सध्या टीमसाठी करत असताना दिसलाय। शेरू लोहार मैदान के अंदर पहुंच चुके, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है, छोड़ सकते हैं, इतना बहुत समय इनके पास है। अभी फिलहाल देखिए तो 28 गेंदों में 20 रन चाहिए, मतलब पलड़ा बिल्कुल इस वक्त इशिका 11 का भारी है और प्रेशर आज देख रहा हूं मैं बाप का 007 के ऊपर। उड़ाया आसमान की तरफ, छोटा पैक बड़ा धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। आता रन झालेले आहेत खात्यामध्ये तुषार रणदिवेच्या 46, 13 चेंडू तो खेळलाय। म्हणतात ना शांत व्यक्तीकडे कधीच दुर्लक्ष करू नका, तेच खरे आयुष्याचे आणि क्रिकेटचे गेम चेंजर असतात। इथे हा गेम चेंजर आहे। काल देखील एक दमदार अर्धशतक, पुन्हा एकदा थोडासा शफल झाला, बॅकफुटला जात असताना स्लॉग हिट मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 रन, 46 धावांवर तो पोहोचलाय। 13 चेंडू फेस केलेत, समीकरण आता फक्त 14 धावा करायचे आहेत, 27 बॉलचा खेळ शिल्लक। और कुणाल दूसरी तरफ से मैं तुषार को देख रहा हूं, इस वक्त अर्धशतक के बहुत करीब है। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, प्रेशर प्रेशर इस वक्त गेंदबाज के ऊपर, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या फिलहाल देखे तो स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे 62 पर 3। वैसे तुषार रणदीवे का कुणाल कद बहुत छोटा है, कद से क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो क्रिकेट के भगवान का कद भी बहुत छोटा था, लेकिन कहानी बहुत बड़ी थी, कहानी बड़ी होनी चाहिए। लगातार आप बिल्कुल दूसरे अर्धशतक की तरफ बढ़े, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, इनको बॉल नहीं फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर तुषार रणदेवे द्वारा। ज्यावेळेला एखादा बॅटर सेट होतो, हँड अँड आय कॉर्डिनेशन त्याच्याकडे सर्वाधिक महत्वाची गोष्ट जी असते ते कॉर्डिनेशन इथे दाखवतोय। त्याला माहिती आहे मेरिटवर कशा पद्धतीने खेळायचं। फुलटॉस बॉल आला, पायावर आला, लगेच स्वीप केला, 1 रन तिथून मिळाली। त्याच्या अगोदरचा बॉल स्लॉग हिट करत असताना षटकार प्राप्त केला। चांगली फलंदाजी केली आहे तुषार रणदिवेने। Oh, that's a very good shot. एक तरफ तुषार, दूसरी तरफ से लोहार, एक बहुत ही जबरदस्त प्रहार, गेंद बाउंड्री के बाहर, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। ये शॉट भी देखिए, एक तरफ शेरू लोहार, एक तरफ तुषार रणदीवे, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है और क्या टाइमिंग किया था, गेंद तारामंडल में बॉडी लाइन के बाहर जाते भी शेरू लोहार, एक दर्शनीय स्ट्रोक शेरू लोहार का। प्लेटफॉर्म इनके लिए बना हुआ है जीतने के लिए, अगर देखें तो अब कितने रन चाहिए वो भी देखा जाएगा। 69 पर 3, 75 का लक्ष्य है, तो इसका मतलब कुणाल अभी केवल 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जीत की दहलीज पर इशिका 11। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज शेरू लोहार, अब तुषार रणदीवे स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ तो वह 24 गेंदों का खेल और 6 रनों की जरूरत है। तुषार रणदिवे बॅकफुट पंच, 1 रन इथे पूर्ण केली जाईल त्याच्याकडून। 48 रनवर तो पोहोचतोय, 2 रन दूर आहे संघ। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे आता 70। 75चं लक्ष्य आहे, 5 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि दुसऱ्या बाजूला 2 रनची आवश्यकता आहे अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी फलंदाज तुषार रणदिवेला। 2 रन त्याला करायचे आहेत। नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तो सध्या खेळतोय, काय सातत्य दाखवलंय।
वा, हलक्या हाताने बॉल ढकललाय, कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चाललाय. क्षेत्ररक्षक भरपूर वेगाने बॉल अडवला आणि तुषारने सुटकेचा निश्वास सोडला. त्याला वाटत असेल वा काय कामगिरी केली, माझ्यासाठी बॉल तुम्ही अडवलात, आता अर्धशतक येऊ शकतं. या मॅच मध्ये 2 रन दूर आहे तुषार रणदिवे अर्धशतक ठोकण्यापासून आणि टीमला जिंकण्यासाठी रन करायचे आहेत आता 4 रनची आवश्यकता. 2 रन तुषारला. यावेळेला स्टेप आउट करत असताना इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरला षटकार ठोकला. सामना इथे जिंकलाय. फलंदाजी करणारा संघ इशिका 11 ओवी फिनक्रॉपने सलग दुसरं अर्धशतक, सातत्याचं दुसरं नाव तुषार रणदिवे. इथे सेलिब्रेशन सुरू झालंय. टीम ग्राउंड मध्ये हस्तांदोलन होतंय, परंतु आजचा दिवस सुरुवातच राहिलेली आहे. तुषार या फलंदाजाच्या नावावर सातत्य ठेवलं की अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी देखील शक्य वाटू लागतात आणि इथे फलंदाजी मधलं सातत्य प्रेक्षकांनी पाहिलं. 54 धावांची अफलातून खेळी साकारली. सामना जिंकून थेट फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. एनबी ट्रॉफीच्या टीम फिनक्रॉप इशिका 11 या संघाने अभिनंदन. आणि या पहिल्याच पर्वामध्ये दमदार कामगिरी करणारा संघ इशिका 11 ओवी फिनक्रॉप, पप्पू रामगुडे कर्णधार आहेत, यांचा संघ फाइनल मध्ये दाखल झालेला है. क्या बल्लेबाजी की आज बल्लेबाज तुषार रणदिवे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 70 गेंदों में 54 रन बनाए. रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार. लेकिन इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते रहे बल्लेबाज तुषार रणदिवे और दूसरा अर्धशतक इन्होंने जडने का काम किया. प्रेक्षक इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि जर इथे गोलंदाजाचा बँड बाजानं वाजवलाय असं तुम्हाला वाटत असेल तर जोरदार टाळ्यांचा गजर बाजासाठी होऊन जाऊ द्या. सुपर बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय बाजा. अब जाकर देखें तो नीरज बिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशन प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का पहला मुकाबला सेमीफाइनल का समाप्त हुआ. इशिका 11 की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. हमारे साथ कॉम्बॉक्स में कुणाल जुड़ने वाले हैं, उनके साथ हरीश पांड्या. लेकिन इससे पहले थोड़ा जाते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ. राजस्वनी देवी थोरबे हमारे साथ जुड़ रही है. ओवर टू राजस्वनी.